नमस्कार साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूं। आज के इस उज्ज्वल पाटनी शो में मैं 500 और 1000 रुपए के मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। लोग एक तरफ खुशी भी महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ कष्ट भी। ऐसे में हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन, हर प्रोफेशनल के मन में सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, आगे क्या करें। मैं आपसे यहाँ पर अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप इस सच को स्वीकार कर ले कि 500 और 1000 का नोट बंद हो गया है। इस पे अब बार बार रो के, बार बार गॉसिप करके, बार बार कभी केजरीवाल जी का देख के, कभी राहुल गांधी जी का देख के, कभी ममता बनर्जी जी का देख के, कभी मुलायम सिंह जी का देख के बार बार किसी उम्मीद में आने की जरूरत नहीं कि ये डिसीजन रिवर्स हो सकता है। ये क्रांतिकारी निर्णय जो कि अब हो चुका है। जितनी जल्दी आप इसको स्वीकार करके इसके साथ सेटल हो जाएं उतना अच्छा। दूसरी चीज, 1 मिनट, 10 मिनट, 100 मिनट, 1000 मिनट प्रतिदिन इसके बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। आप अपना बहुत कीमती टाइम बिता रहे हैं। एक तरीके से आप ये एक नया गॉसिप कर रहे हैं। अब हर आदमी जो भी जहां भी मिल रहा है वो वही वही कहानियां सुना रहा है। यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, हमारे शहर में ये हुआ, इतने पैसे में सेटलमेंट हो रहा है, लोग इस तरीके से लाइनें लगा रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, ज्वेलरी वालों के यहाँ वो हुआ, इसके यहाँ वो हुआ, डॉलर वाले के यहाँ वो हुआ। अब बंद करिए। अब इन चर्चाओं में एक क्षण भी जाया मत करिए, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अभी इस पे फोकस करिए कि अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास 30 दिसंबर तक का वक्त है। 30 दिसंबर तक जो भी जैसा भी सेटल करना हो, ईमानदार लोगों को तो वैसे भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत उन्हीं को है जिनके पास ब्लैक मनी है। तो 30 दिसंबर तक आप जहां भी जैसे भी जो भी सेटल कर सकते वो करने पर फोकस करिए। गॉसिप करने से कुछ नहीं बदलेगा, रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा, 10 प्रकार के न्यूज़ चैनल पढ़ने से और 1000 व्हाट्सएप इधर से उधर शेयर करने से कुछ नहीं बदलेगा, खाली और आप भी अफवाहों की पार्टी बनेंगे। तो पहले स्वीकार करें, उसके बाद 30 दिसंबर तक की अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के क्लियर करें। उस स्ट्रैटेजी में जो भी जो करना है वो सारे स्टेप्स लिख लें, उन स्टेप्स पे काम करना स्टार्ट कर लें। अब उसके बाद क्या करें? तो साथियों, अगले 2-3 महीने तक बिजनेस में उठाव नहीं आएगा। हो सकता है ये वक्त ज़्यादा हो जाए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनौती है? क्या ये सिर्फ एक समस्या है या ये एक बहुत बड़ा अवसर है? मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। समस्या तो बहुत टेम्परेरी है, तत्कालीन है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर की समस्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक अवसर है। सबसे पहले ये एक अवसर है उन सभी लोगों के लिए जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, जो फंड्स की कमी, फंड्स की शॉर्टेज, फंड्स की लिमिटेशन की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। अब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक मनी वाले लोग इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे ब्लैक मनी वाले लोग एक लेवल पे, आपके जैसे लेवल पे आ जाएंगे। अभी कुछ दिनों में ऐसा होगा कि 20 करोड़ और 150 करोड़ वाले के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा, दोनों एक जगह से स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। दूसरी चीज, अभी आपके पास कस्टमर्स कम रहेंगे, अभी आपके पास व्यापार कम रहेगा, तो क्या ये टोटल नुकसान है? नहीं, इसमें बहुत बड़ा अवसर छुपा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वक्त है बैकएंड को स्ट्रेंथन करने का। इस वक्त को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाइए। सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करिए। इस वक्त जहां भी जो भी बढ़िया नॉलेज कोर्सेज हो रहे हैं, जहां भी जो भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, बड़े बिजनेस सेमिनार्स हो रहे हैं, उनको अटेंड करिए और अपने आप को अपग्रेड करिए, क्योंकि चलते व्यापार के बीच में आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए कभी टाइम नहीं मिला। आप अपने आप को अपग्रेड करिए। सेकंड, अपनी टीमों को अपग्रेड करिए। इस वक्त यदि कोई भी नई हायरिंग करना हो, क्वालिटी हायरिंग करना हो, हर जगह छटनी होगी, हर जगह लोग निकाले जाएंगे, हर जगह लोग खुद छोड़ेंगे, आदमी नई अपॉर्चुनिटी तलाशेगा। ऐसे में यदि आपके पास किसी भी किस्म की स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो आने वाले महीने रिक्रूटमेंट के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपको टैलेंटेड स्टाफ मिलेगा, आपकी शर्तों पे मिलेगा, आप बढ़िया से हायरिंग करिए, आपकी कंडीशंस पे वो काम करेगा। थर्ड, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप लाना चाह रहे थे,
एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्यों ना करना हो, जो भी आप लाना चाह रहे थे, समय की कमी या कोई भी और कमी की वजह से जो आप नहीं ला पा रहे थे, इस वक्त अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करिए, जमाने के साथ करिए, कंटेम्प्रेरी बनिए, देखिए आपके किस किस प्रोसेस में कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग आ सकता है, क्योंकि आगे चल के यही होने वाला है। ब्लैक मनी को सिस्टम में आने में बहुत वक्त लगेगा। आधे से ज़्यादा खेल क्रेडिट कार्ड से होगा, पेटीएम और फ्री चार्ज जैसे ऐप से होगा। तो आप अपने आप को अब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना लीजिए, अपनी टीम को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना लीजिए। इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज थोड़े से कम रेट पे काम करके देंगी, आपको जल्दी सर्विसेज देंगी, आपको पंक्चुअलिटी के साथ देगी, डिसिप्लिन के साथ देगी, जितना वादा करेगी उससे ज़्यादा देगी, क्योंकि हर कोई एक भय में है, रिसेशन का भय। तो इस वक्त कोई नए बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में वॉरेन बुफे कहते हैं कि जब हर आदमी बोले कि बाजार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, वो बेचने का सही वक्त है। और जब हर आदमी कहे बाजार गिरेगा 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 और ब्रोकर्स क्या कोई बैठा हुआ ना मिले, टर्मिनल्स में कोई बैठा हुआ ना मिले, सब तरफ से कस्टमर गायब हो जाए, वो खरीदने का वक्त है। तो ठीक इसी तरीके से जब हर आदमी इस वक्त रो रहा है, ये आपके पास मुस्कुराने का वक्त है, क्योंकि जो रोना था वो तो अब हो गया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो इस वक्त अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करिए, नई टेक्नोलॉजी से प्रोसेसेस लाइए। चौथी चीज, अपने आके इंटरनल सिस्टम्स को देखिए, क्या क्या सिस्टम की आपके पास कमी है। क्या आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप का प्रॉपर सिस्टम है? क्या आपके पास वेयर हाउसिंग का प्रॉपर सिस्टम है? क्या आपके पास स्टाफ अवार्ड्स, रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स का प्रॉपर सिस्टम है? क्या आपके पास एनुअल सेल्स मार्केटिंग के प्रॉपर प्लान है? क्या आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं? आपके पास क्या नहीं है? इस वक्त अपने बैकएंड को, सप्लाई चेन को, पाइपलाइन को मजबूत करने में अपना टाइम लगाइए। फ्रंट एंड आपका खाली है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब साल में 2-3 दिन की अचानक छुट्टी मिलती है तो आप परिवार के साथ पिकनिक पे जाते हैं, घूमने कहीं जाते हैं, कोई अकाउंट्स का वर्क बचा वो कंप्लीट करते हैं, कोई वकील का काम, कोई सीए का काम, कोई इस तरीके के काम बचे होते हैं तो आप कंप्लीट करते हैं। अभी आपको वो 2-3 दिन की छुट्टी नहीं, समझिए 2-3 महीने की छुट्टी है। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी नहीं जब आप नॉर्मली अपना ऑफिस, अपनी कंपनी, अपना स्टोर, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना शोरूम छोड़ के जाते हैं तो आपको लगता है पीछे से कस्टमर मेरे को याद करेगा और मैं नहीं मिलूंगा तो नुकसान होगा। लेकिन अभी कस्टमर भी ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, इसलिए आपके नहीं रहने से इस वक्त कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त एक एक प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, कहाँ क्या कमी है। कंसल्टेंट सब खाली बैठे हैं, कंपनियां सब खाली बैठी है, वो सब भी गॉसिप कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। इस बीच अगले 2-3 महीने में अपनी शर्तों पे अपने बैकएंड को मजबूत कर लीजिए। आप याद रखिए, भारत के आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज जी क्या कहते हैं, मैंने अपना हर मेजर एक्सपेंशन मंदी में किया, जब हर आदमी बोल रहा था सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, उस वक्त मैंने अपने सबसे मेजर एक्सपेंशन किए। उनका चाकन का प्लांट और दूसरे जो भी प्लांट है वो सब मंदी के अवसर पे लगे हैं। मैं हमेशा अपने बिजनेस गुरुकुल में, एक्सीलेंस गुरुकुल में अपने पार्टिसिपेंट से कहता हूँ, तो ये 3-4-5 महीने की मंदी आपके पास गजब का लीप लेने का वक्त है। बहुत सारे लोग इस वक्त रोते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, हर नए आदमी के साथ मिलेंगे और एक ही टॉपिक होगा सुबह से रात तक, राष्ट्रीय टॉपिक। आप उसमें मत फंसिए। आप इस वक्त देखिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ हो, कहीं कोई फर्नीचर्स में मॉडिफिकेशन करना हो, कोई अंदर आपकी लाइटिंग्स में, आपके स्पेस में मॉडिफिकेशन करना हो, आपको कुछ एक्सपेंशन करना हो, तो अगला 1 साल उसके लिए सबसे अच्छा साल है, क्योंकि रियल एस्टेट क्रैश करेगा। कई ऐसी चीज़ें जिनको आप ले नहीं पा रहे थे, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी लिमिट के बाहर थी, यदि आपके पास नंबर का पैसा होगा तो वो आप इस वक्त ले पाएंगे। और नहीं भी ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 1000 चीज़ तब भी करने को है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस टूरिज्म करिए आने वाले महीनों में। आप जिस भी फील्ड में आप देखिए, उस फील्ड में देश का सबसे अच्छा टॉप लाइन जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या काम कर रहा है। यदि आपका कोई कपड़ों का शोरूम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो आप जाके देखिए इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग की क्या फैसिलिटीज़ है, स्टाफ को वो लोग कैसे रखते हैं, मार्केटिंग वो कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। नॉर्मली जब बहुत भीड़ रहती है, बहुत सेल का वक्त रहता है, खूब कस्टमर रहते हैं, तो आप कहीं किसी से मिलने जाएंगे तो वो भी आपको टाइम नहीं देता। इस वक्त आपकी कोई छोटी सी इंडस्ट्री है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री, आप इंडिया में किसी अंदर की जगह पे बैठे हैं, आपको जाके देखना है कि मेट्रोज़ में क्या हो रहा है, मेट्रोज़ में किस तरीके से काम हो रहा है, या कोई बड़ी फैसिलिटी, कोई बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट को जाके देखना है, तो बाकी पूरे साल वो आपको एंटरटेन ठीक से नहीं करें। अगले 2-4 महीने सब फुल खाली हैं, आप भी खाली हैं। आप इसको बिजनेस टूरिज्म में
उपयोग में लाइए, अपने रोल मॉडल्स को देखिए, अपने आइकन्स को देखिए, वो कैसे रन कर रहे हैं, कैसा उनका बिजनेस करने का तरीका है, कौन सी पॉलिसीज़ वो अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप पॉलिसीज़ हो, चाहे वो लीगल पॉलिसीज़ हो, चाहे वो HR पॉलिसीज़ हो। ये वक्त है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने का, अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने का। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त गॉसिप करने का नहीं है। पूरे देश की 99% जनता ये कर रही है, आप मत करिए। हो गया रोना धोना, और 15-20 दिन लीजिए, सब सेटल वेटल करिए, तुरंत फील्ड में उतर पड़िए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग स्टार्ट होने में 4 महीना 6 महीना 1 साल लगा देंगे, तब तक आप बहुत दूर निकल जाएंगे। कोई इंटरनेशनल टाई अप आपको करना हो, कोई दूसरे देश में आपको बायर्स ढूंढने हो, किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप्स करनी हो, अरे इंडिया भर का नोट बंद हुआ है ना, पूरी दुनिया थोड़ी बंद हो गई। आपको चाइना के साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना, आपका कोई बायर सिंगापुर में, आपका कोई बायर और किसी कंट्री में, किसी प्रकार के कोई भी नए टाई अप्स, नई लाइसेंस यदि आपको करना है, सबसे बेस्ट वक्त है। यदि आपको लगता है आने वाले वक्त में आपको सोशल मीडिया की जरूरत है, आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अपने को करवानी है, अपने स्टाफ को करवाना है, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी को हायर करना है, किसी कंपनी को, एजेंसी को अगले 1 साल 2 साल का प्लान बनाना है, तो अभी वो इस रेट में मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ महीने बाद जब मार्केट पिकअप कर जाएगा तो फिर से रेट नॉर्मल हो जाएंगे। अगला 3-4 महीने वक्त है आपकी तैयारी का। ओलंपिक में 100 मीटर की 1 मिनट की रेस दौड़ने के लिए आदमी 5-5 साल तैयारी करता है, और तब जाके वो स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक विजेता या कांस्य पदक विजेता बनता है। ये आपको तैयारी करने के लिए वक्त मिला है, ताकि आप आने वाले ओलंपिक में एक्सेल कर सके, एक्सीड कर सके। तो मैं कहना चाहता हूँ, रोने वालों की जमात से बाहर आएं, गॉसिप करने वालों की जमात से बाहर आएं, अफवाहें फैलाने वालों की जमात से बाहर आएं, अपनी जिंदगी का, अपने व्यापार का कंट्रोल अपने हाथ में लें, पैनिक ना हो, कभी कभी देश का भी सोचना चाहिए। मैं आज यहाँ पर स्पीच देते वक्त खुश हूँ, मेरे को लग रहा है मैंने आज़ादी का एक संग्राम देख लिया है। मैं अपनी एज के हिसाब से उतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि देश का स्वतंत्रता संग्राम देख सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये जो 1500 के नोट बंद होने की क्रांति और पूरे देश का जो सपोर्ट देखा है, ये मेरे जीवन भर सुनाने के लिए एक स्टोरी है, मेरे पास बुढ़ापे में सुनाने के लिए एक कहानी है। आज कोई वृद्ध हमको मिलता है, हम उससे पूछते हैं आपने महात्मा गांधी जी को देखा है क्या, आपने इनको देखा है क्या, आपने 1947 का वार देखा है क्या? तो उसी तरीके से अब हम बुढ़ापे में लोगों को बता पाएंगे, हाँ हमने 500 1000 का नोट बंद होने की क्रांति देखी है, और देश के करोड़ों लोगों को एक सुर में बोलते देखा है। थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन निर्णय बहुत अच्छा है। मामूली सा कष्ट है, लेकिन इससे देश बहुत सुधरेगा। तो साथियों, थोड़े बहुत कष्ट को आप भी स्वीकार करिए। सीमा पे आप लड़ने नहीं जा सकते, अपनी जगह से तो देश के लिए खड़े हो सकते हैं, और देश की वापस से फ्यूचर इकोनॉमी खड़े होने में अगला 4-5 महीना आप जितनी मेहनत करेंगे, आप उसमें अग्रणी पंक्ति में आते चले जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।